हेलो भाई लोगों, क्या हाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मजे ले होंगे। सावन के दिन चल रहे हैं, हाँ। सब भोलेनाथ का नाम लेते रहो, है ना। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, 2 घंटे खुद को दो। तो तुम्हारा भाई आ चुका है, बड़े दिन बाद बोला है मैंने ये डायलॉग। तुम्हारा भाई आ चुका है 2 घंटे खुद को देने। अब भाई लोगों, आज है चेस्ट डे। कोइंसिडेंटली कि भाई मंडे था और चेस्ट डे था, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कुछ फॉलो कर रहे हैं हम, है ना। बट जैसा कि तुम्हें पता है, जो जो मुझे फॉलो कर रहा है, जो मुझे देख रहा है, उसको पता है कि हमने अपनी चेस्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए, हमने अपनी बेंच प्रेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे भाई का सबसे वीक पार्ट वही है, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हम जितनी भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं 4-5 चेस्ट के लिए, हम वो वेट रखेंगे मैक्सिमम, जिसमें हमारे 6 रैप निकले, 4 सेट मारेंगे हम। तो भाई लोगों, और ये मैं 3 महीने मतलब 12 हफ्ते के लिए करने वाला हूँ। तो आज भाई लोगों उसका दूसरा हफ्ता, तीसरा दिन, ठीक है। और जैसा पिछली बार हमने जब बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, आज हम इंक्लाइन से स्टार्ट करेंगे। और बंदे बोल रहे थे भाई बोरिंग हो जाएगा एक ही। भाई देख सुनो, जो जिम करते हैं उनके लिए बोरिंग नहीं होगा, कि उनके लिए ही है ना। कि कैसे, अगर कोई भाई मेरे जैसा है जिसकी चेस्ट में ग्रोथ नहीं, जिसकी बेंच प्रेस में ग्रोथ नहीं है, तो वो रिलेट कर पाएगा। और भाई एक्सपेरिमेंट होते हुए देखेगा कि कैसे इंक्रीज होती है, नहीं इंक्रीज होती है, ताकि हम कुछ और फॉलो करें अगर नहीं वर्क करता है। अब मैं विश्वास कर रहा हूँ कि वर्क करेगा। तो यही है भाई, है ना। तो आओ, एक्सरसाइज भी रिकॉर्ड करेंगे, प्लस कुछ बातें भी करेंगे, है ना। तो आ जाओ, बीच बीच में कुछ बातें भी करेंगे, वर्कआउट भी रिकॉर्ड करेंगे। आ जाओ जल्दी, मिलता हूँ आपसे पहले। हाँ भाई लोगों, तो वो सेट ले लिए मैंने 40 से 50 से खाली रोड से। अभी क्या है देखो, पिछली बार याद होगी 60 अटेम्प्ट किया था, एक रैप फेल हो गए थे। अब 6 रैप निकालने तो 55 था वेट जो मैंने मारा था। अभी भी 55 है। अब ऐसा तो नहीं एक हफ्ते में मैं हल्क बन जाऊंगा और 60 से मारूंगा, नहीं, मार भी सकता हूँ। तो 1-2 रैप निकलेंगे, कोई फायदा नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे इस बार, पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो इसके देखते हैं 55 से कि बिल्कुल स्मूथ। पिछली बार स्ट्रगल था, 5-6 रैप ही निकले थे। अगर आज देखते इजी 6 आते हैं, या फिर इसमें भी हम स्ट्रगल करते हैं। आ जाओ, चलो देखो, आ जाओ भाई लोग, चले। ये पापा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो भाई लोगों, 6 आ चुके थे, 2 और मार सकता था, बट अभी 3 सेट बाकी है, क्योंकि हमें 4 सेट मारने हैं। 3 सेट में के लिए भी जान बची रहनी चाहिए, समझ रहे हो। तो 3 सेट मार के दूसरी एक्सरसाइज में मिलता हूँ आपको, ठीक है। हाँ भाई लोगों, दूसरी एक्सरसाइज, इसका तीसरा सेट ले रहा हूँ। पिछली बार 25 से 5 से 6 रैप निकले थे, आज पता नहीं क्यों 5 ही आ पा रहे हैं। जबकि दूसरी एक्सरसाइज में एनर्जी डाउन होगी। बट चलो देखते हैं तीसरे सेट में कितने रह पाते हैं। 1, 2, हाँ, फुल रेंज ऑफ मोशन रखेगा तो आधा मत मारेगा तो चल लो। वन मोर। 2 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। भाई ने आज इंक्लाइन डंबल प्रेस लिया, है ना। 25-25 से 5 से 6 रैप ही आ पा रहे थे, वो एनर्जी फील नहीं हो रही थी। इसी बीच ना मेरे साथ एक और बंदा मारा था, थोड़ी ठीक ठाक थी, है ना। और वो मार कैसे रहा था, फिर मुझे याद आया भाई, इसमें भाइयों को, जो बिगनर भाई हैं, क्योंकि आप लोग इन्हें देखते हो जो ऑलरेडी भाई बन चुके हैं कुछ ना कुछ, इन्होंने 5-6 साल लगा लिए हैं।
तो क्या उनके लिए एक टिप शेयर कर दूं, तो वो भाई पता है कैसे मार रहा था। सपोज ये वाली मसल से अगर तुम इसको इतना ले जाते हो, ठीक है, इस रेंज तक जाएगी ये। जहाँ पे शोल्डर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए वहां तक स्ट्रेच कर सकते हो, शोल्डर इन्वॉल्व होने से पहले तुम छोड़ सकते हो। वो भाई क्या कर रहा था, यहाँ पे हाफ रेंज ऑफ मोशन ले रहा था, है ना। अभी हाफ रेंज ऑफ मोशन क्या लोगे ना भाई, देखो जिनकी मसल डेवलप है उसको हार्ट की फर्क पड़ता है, चाहे वो हाफ से चाहे, क्योंकि मसल डेवलप है ऑलरेडी। और बिगिनर के लिए अगर तुम हाफ रेंज ऑफ मोशन लोगे तो मसल भी हाफ से डेवलप होगी, और फिर क्या होगा, ये मसल तुम यहाँ तक स्ट्रेच करके स्क्वीज कर सकते हो, लेकिन तुम करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये भाई डेवलप नहीं, इंजरी होगी बाद में, स्टिफ हो जाएगी मसल, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टिफ हो जाएगी तुम्हारी मसल। तो यही लगा यार मुझे कि भाई वो बताना कि जो अभी जिसको घुस रहा है, जिसको 2-4 महीने हुए हैं, तो इन्हें देख के वेट उठा लेगा 35-30-40 का, और घाटू बस ऐसे नहीं। यहाँ तक ट्रेन क्या हो रहा है, डंबल बनाए इसीलिए, डंबल इसीलिए मारते हैं ताकि पूरा स्क्वीज हो सके, नीचे तक जा सके, एंड देन यू कैन पुश, स्क्वीज कर सको मसल को। वरना तो तुम भाई बार बार इसको मार के जा रहे हो, डंबल क्यों, क्योंकि भाई और दिक्कत हो रही है, तुम बैलेंस कर रहे हो चीजों को उसमें, है ना, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो भाई पूरा रेंज ऑफ मोशन 5 के कम नहीं, एक मसल डेवलप हो जाने तो फिर आड़ी टेढ़ी जैसी जैसे खा तो चलेगा, बट मसल डेवलप होना जरूरी है भाई। यही मैं मिस्टेक करता था, वेट लगा लिया भाई 25-30-40, है ना, घाट बस सपोर्ट लेके मार के फुक हो गया। तो यही है भाई कि बिगनर्स के लिए खासकर भाई लोगों ये टिप याद रखना, डंबल इंक्लाइन मार रहे या फ्लैट भी मार रहे हो भाई, पूरा रेंज ऑफ मोशन लो, स्ट्रेच करो पूरी चेस्ट के, यहाँ तक ये मसल जा सकती है, जहां तुम्हें लगे शोल्डर का आ रहा है रुक जाओ, और फिर स्क्वीज करो, तब देखो। तो ऐसे डेवलप करना इसको, ना कि भाई इन्हें देखे जो ये ऑलरेडी डेवलप है जिनकी मसल। तो याद रखो ये टिप और ट्राई करो, फिर देखो भले ही वेट 5 किलो से 5 kg कम लेगा, तुम्हारे रैप 2 कम आएंगे, लेकिन मजा आएगा, पूरी की पूरी चेस्ट फील होगा। बाकी भाई जो ट्रेनर वगैरह देखते हो ना, पता है करो ना कमेंट में कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो, मैं नहीं, बस मुझे जो पता है इतने सालों 2-3 साल जितने भी हुए हैं मेरे एक्सपीरियंस में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना आप। बाकी भाई चलता है अगली एक्सरसाइज में। आप सोच रहा हूँ बैक डेक फ्लाई लेके, फिर एक फ्लैट प्रेस लेके, फिर अपनी पैरेलल बार डिप्स, और फिर खत्म करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऐसी दिखती रहेंगी भाई लोगों, ऐसी टिप जहाँ मुझे लगेगा कुछ गाइड कर देता हूँ, जो गलतियां मैंने करी है और अभी भी बंदे कर रहे हैं, मैं तो उनका शेयर करूंगा। ये और एक्सरसाइज पैरेलल बार डिप्स, और तुम सब जानते हो भाई की फेवरेट, चेस्ट में शेप देने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम केवल फ्राई को जिसमें से 7 या 8 रेट करते हो ना, तो शेप देने के लिए मैं इसको 10 में से 12 हाँ भाई लोगों, तो वर्कआउट फिनिश। अब भाई तुम्हारा मारा है ट्राइसेप्स, है ना, पर चेस्ट की एक्सरसाइज फिनिश कर दी, टोटल 5 मारी भाई लोग। पैरेलल बार डिप्स के बाद तुम्हारे भाई ने एक फ्लैट चेस्ट प्रेस ली थी, है ना। तो आज जैसा कि पता है दूसरा वीक तीसरा दिन, थोड़ा यार एनर्जी पता नहीं क्यों, गर्मी है इसीलिए लो हल्की सी फील हो रही थी, बट चलता है, हमारा एक दिन का काम नहीं है भाई, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, पर रुकना नहीं है, मेन वही है। जो रुक गया समझो वो खत्म, वहीं की वहीं कहानी वहीं खत्म है। जो गिरता रहा, चलता रहा, उठता बढ़ता रहा, उसका क्या है, वो आज नहीं तो कल अचीव कर ही लेगा। तो यही है भाई, अब बस एक ट्राइसेप एक मार लिया, ट्राइसेप से एक और मारूंगा, उसके बाद थोड़ी कोर ट्रेन करके घर चलूंगा, है ना। तो चैनल को अगर फॉलो नहीं किया भाई लोगों, फिटनेस टिप्स के लिए, कोई किसी भी चीज़ के लिए भाई को तुम पिंग कर सकते हो ओवर दी लैंग्वेज, ओवर दी इंस्टाग्राम, या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारी क्वेरी हो सब चीज़ का आंसर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
है ना। बाकी भाई के ब्लॉग भी देखे करो, सर सिर्फ जिम से रिलेटेड कंटेंट नहीं, बाकी भी चीजें आती रहती हैं। और धीरे धीरे ग्रो करना है भाई लोगों चैनल सारा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। अब मैं मिलूंगा आपसे कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग बोल रहे हो तुम, है ना। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, अपने बहन भाई नियर डियर सबका ध्यान रखो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि मैं बोलता हूँ, सही का साथ दो। बाय बाय, जय हिंद भाई लोगों। चलो बाय बाय।